हे गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग सीरीज का एक नया क्वेश्चन जो कि हमारा बेस्ट मीटिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ग्रुप गिवन है जो जिसमें दो और दो से ज़्यादा लोग हैं जो कि मिलना चाहते हैं एक दूसरे से, और उन्हें क्या करना है, मतलब मिलना तो है लेकिन उस मतलब उनको क्या करना है, वो जो डिस्टेंस है ना मिलने की, मतलब वो चाहते हैं कि वो सबको, हर एक बंदे को सबसे कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। ठीक है। सो वी अ ग्रुप ऑफ 2 or more people want to meet and minimize the total travel distance. Okay. So here will be given a grid, 2D grid of value 0 or 1, where each one marks the home of someone in the group. हमें मैट्रिक्स गिवन होगा 0 1 साइज का, सॉरी ग्रिड गिवन होगी, उसमें 0 और 1 वैल्यूज होगी, और जहाँ 1 होगा वहाँ पे मतलब किसी बंदे का घर होगा। ठीक है। या तो लोग, ये सारे लोग किसी के घर पे मिल सकते हैं या तो फिर किसी बाहर जगह पे मिल सकते हैं। ठीक है। पर हमें क्या करना है, हमें बस ये ध्यान देना है कि हमें मतलब ये जहाँ पे भी मिले उन सभी को कम कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। ठीक है। और हमें क्या करना है, रिटर्न कराना है मिनिमम डिस्टेंस, जहाँ पे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मैनहट्टन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होती है, मैनहट्टन डिस्टेंस में किन्हीं भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो उन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के सम के बराबर होता है। तो जैसे कि मतलब हम ले लेते हैं हम ये जो हमारे इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं, इसी ग्रिड को। ठीक है। ये मेरा ग्रिड है। ठीक है। तो इस ग्रिड में क्या करना है, हमने बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा। ठीक है। तो इस ग्रिड में मैंने माना कि जैसे कि ये ग्रिड मेरे पास है 3x5 का। ठीक है। ये मेरा 3x5 का ग्रिड है। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट्स है, सबसे पहले जहाँ पे किसी का घर है या फिर कोई बंदा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो एक तो पहला तो कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा 0, 1, है ना। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा क्या, 0, 1, सॉरी एक तो था मेरे पास 0, 0, 0, 0, और एक है मेरे पास 0, 4, है ना, फर्स्ट रो में। और एक और क्या है मेरे पास, 2, 2। ठीक। ये तीनों पॉइंट है जहाँ पे कोई ना कोई बंदा लाई कर रहा है। तो अब मेरे पास अप्रोच क्या आती है, जैसे कि मैंने क्या किया, पहले मैं इसको इरेज कर दूंगी। ओके, एक सेकेंड। ठीक है। जब मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए तो मैं बोलूंगी कि जो ये 3 कोऑर्डिनेट आए ना मेरे पास, 0, 0, 0, 4 और 2, 2, 0, 0, 0, 4 और 2, 2। तो हम क्या करेंगे, इन एक्स कोऑर्डिनेट का मीडियन निकाल लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट्स का जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स है उनमें से मीडियन निकालेंगे। तो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 0, 0 और 2। ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट्स का मीडियन, वाई कोऑर्डिनेट्स का मीडियन 0, 0, सॉरी 0, 4 और 2। ठीक है। इनमें से मीडियन निकाल लेंगे। पर ये जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, मतलब कि 0, 0, 2 फर्स्ट वाला तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही है, सेकंड वाला होना चाहिए इसे 0, 2 और 4। तो अब मीडियन क्या होगा इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट में मीडियन क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाले जो मेरे एरे लिस्ट है उसमें मीडियन हो गया मेरा 0, और वाई कोऑर्डिनेट वाले में मीडियन हो गया 2। तो मेरे पास क्या आ गया कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2, वाई कोऑर्डिनेट आ गया, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 0, वाई कोऑर्डिनेट आ गया 2। ठीक है। तो मैं ऐसा सपोज करूंगी, मतलब कि ये जो मेरा पॉइंट है ना 0, 2, ये पॉइंट मेरा 0, 2, ये है मेरा, इस पॉइंट पे मतलब मेरे सारे लोगों को सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। ठीक है। इसको भी 2 करनी पड़ रही है, इसको भी 2 करनी पड़ रही है, इसको भी 2 करनी पड़ रही है ना। मतलब इससे कम और कहीं से हो नहीं सकता। मत सपोज करो A1 अगर मेरा यहाँ रखा होता तो इसको फिर यहाँ जाना होता, फिर यहाँ जाना होता, फिर यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, है ना। मतलब ये और कोई सी पॉसिबल हो नहीं पा रही है। ठीक। या तो फिर मेरा 1 यहाँ रखा होता या फिर यहाँ रखा होता, है ना। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, पर इस पॉइंट पे आके सबको सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। मतलब सब पूरा टोटल सम आ रहा है 6 का, 6 का। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स के लिए आंसर हमारा आ रहा है, आउटपुट 6 आ रहा है, और द पॉइंट जो है हमारा वो 0, 2 आ रहा है। इज एन आइडियल मीटिंग पॉइंट एज द टोटल ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 2 + 2 इज मिनिमल, सो रिटर्न 6। ओके। तो हियर हमें समझ आ गया कि मीडियन जो पॉइंट्स एक्स और वाई जो एरे लिस्ट है हमारी, उनमें जो मीडियन पॉइंट है ना एक्स और वाई का, वही हमारा पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट से हमारी मिनिमम डिस्टेंस आएगी। ठीक है।
तो अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया वॉट, मतलब कि क्या हो सकता है मेरा आंसर, है ना, वॉट। अब हमने डिस्कस करना है वाई, कि ये क्यों, मतलब ये जो हमारे कोऑर्डिनेट 0,2 आ रहा है, हम कैसे श्योर है कि यही क्यों हमें मिनिमम डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कैसे। सॉरी, एक सेकेंड। ओके, तो ठीक है, हम अब डिस्कस करेंगे। हमारे पास पॉइंट आए थे 0,2, ये आ गया था हमारा मीडियन पॉइंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिस्कस करना है कि कैसे ये पॉइंट हमें वो देगा, मतलब मीडियन वैल्यू दे रहा है। ठीक है, मतलब सबसे कम वैल्यू दे रहा है मीडियन पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, मतलब सपोज करो यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, 3 पॉइंट्स, सॉरी मान लो 5 पॉइंट्स है, ए, बी, सी, डी। ठीक है, इस ए को यहाँ जाने के लिए हमें कितने डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है, ए। इस बी को यहाँ जाने के लिए करनी पड़ेगी बी। इस सी को सी डिस्टेंस, मतलब कि ये डिस्टेंसेस है, तो सबको कितनी करना पड़ेगी, हमारा टोटल सम आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस ई के बराबर, जब मेरा पॉइंट यहाँ रखा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने मतलब एक जो पॉइंट है ना, पॉइंट जो मैंने लिया है, मैंने उसको मतलब मान लिया x। अब मैंने एक x पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कर दिया, उसकी डिस्टेंस है x1, x1 के बराबर। ठीक है, ये है x1। ये तो मेरा हो गया सबसे पहले, जब मैं मेरा सबसे लेफ्ट मोस्ट में रखा था, मेरा मेरा पॉइंट लेफ्ट मोस्ट पे जब मैंने रखा। अब मैंने उसको थोड़ा सा x1 से शिफ्ट किया है, तो हमें देखते हैं हमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, है ना, यहाँ पे पॉइंट पहुंचने के लिए। तो अब क्या होगा, मूव बाय x1, मूव बाय x1। तो अब हम क्या आएगा मेरा, a माइनस x1 प्लस b माइनस x1 प्लस c माइनस x1 प्लस d माइनस x1 प्लस e माइनस x1 विच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e माइनस 5x, है ना। तो मतलब इसमें जब मैंने थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ पे रखा, जब मैंने x1 डिस्टेंस से इसको आगे बढ़ा दिया, तो हमें थोड़ी डिस्टेंस कम ट्रैवल करनी पड़ी, राइट, मतलब कि 5x1 से ये डिक्रीज हो गई। तो मेरे दिमाग में आता है कि अब मैं इस पॉइंट को ना राइट मोस्ट पे रख दूँ, यहाँ पे। तो डिस्कस देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इसको राइट मोस्ट पे रख देती हूँ यहाँ पे, लेट्स से ये डिस्टेंस हो गया मेरा x2 के बराबर। ये जो मेरा डिस्टेंस है ये कितना हो गया, x2 के बराबर। ठीक है, जब भी मेरा डिस्टेंस x2 के बराबर होता है, तो देखते हैं हमें कितनी डिस्टेंस करनी पड़ती है। मूव बाय x2, मूव टू राइट मोस्ट, ओके। तो इधर कितनी करनी पड़ेगी, यहाँ पे x2 यहाँ तक है, यहाँ से। ठीक है, तो इसको कितनी करनी पड़ेगी, x2 माइनस a, इस पॉइंट के लिए ये पूरा मेरा x2 है माइनस a जितनी, है ना, मतलब कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसको कितनी करना पड़ेगी, x2 माइनस a जितनी डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये कितनी होगी, x2 माइनस a के बराबर, प्लस सेकंड वाला क्लोगे x2 माइनस b के बराबर, प्लस x3 माइनस c के बराबर, प्लस x4 माइनस सॉरी x, इट विल बी x3, ये तो x3 होगा ना, सॉरी। एक सेकेंड, क्या, ठीक है, ओके, ये मेरा x2 ही होगा, ये तो मेरा x2 ही है, x2 माइनस डी के बराबर प्लस x2 माइनस ई के बराबर। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल करनी पड़ रही है, 5x2 माइनस a, मतलब a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e विच इज इक्वल टू माई s, है ना, ये मेरे s के बराबर है। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, मतलब यहाँ पे तो इन दोनों का तो कोई कंपैरिजन हो नहीं पा रहा है ना, s माइनस 5x1 और यहाँ पे मेरा आ रहा है 5x2 माइनस s।
x2 तो मेरा x1 से बड़ा ही है, और मैं उसका 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली मतलब ये कंपैरिजन हो नहीं पा रहा है, हमें अभी बेसिक आइडिया है नहीं, तो मैं मतलब ऐसा सब ये जो है मेरा 5x2 ये तो बड़ा ही होगा इससे, है ना। तो जब मैं राइट मोस्ट पे जा रही हूँ तो मेरे को थोड़ी ज़्यादा ही डिस्टेंस ट्रैवल करने जानी पड़ रही है। अब हम इसको ना मिड पे रख के देखते हैं, मीडियन वाले पे रख के देखते हैं, जब हम इसको इस पे रख के देखते हैं सी पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है। अब आ जाते हैं मीडियन पॉइंट, तो ये तो मेरा हो गया 5x2 माइनस एस के बराबर, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, 5x2 माइनस एस लेते हैं यहाँ पे इसको 5x2 माइनस एस के बराबर। अब हमने जब मीडियन पे रखा ना, हमने बीच में रख के देखा, तो मुझे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी सी तक आने के लिए। सी पे तो मेरा 0 ही होगा, ठीक है। तो मेरे को कितनी करनी पड़ेगी सी पे आने के लिए, ये हो गया सी माइनस, इस ए के लिए सी माइनस ए के बराबर, बी के लिए सी माइनस बी के बराबर, और सी के लिए तो 0 ही है, डी के लिए डी माइनस सी के बराबर, ई के लिए ई माइनस सी के बराबर, है ना। यहाँ से मेरे को ई इतना है मेरा पूरा यहाँ तक, ई माइनस सी के बराबर में डिस्टेंस ट्रैवल करूंगी, है ना। ई माइनस सी मतलब कि इतना करना है मुझे, सी के लिए डी माइनस सी के बराबर डिस्टेंस करना है ना, मतलब कि सिर्फ इतना करना है मुझे, है ना। तो इनको जब मैं, ये सी इस सी से कैंसिल हो गया, ये वाला सी इस सी से कैंसिल हो गया, ठीक है। मेरे पास आ रहा है अब डी प्लस ई माइनस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, है ना। ये इसके बराबर हो गया, ठीक। तो मतलब ये जो है हमारे मीडियन पॉइंट से हमें डिस्टेंस कम ही ट्रैवल करनी पड़ रही है इन कंपैरिजन टू राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट प्लेसेस, राइट। लेफ्ट मोस्ट पे भी मेरे को सबके सम के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है, जो कि बेसिकली इससे तो बड़ा ही है, राइट। मीडियन वाली पोजीशन से तो बड़ी है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मीडियन वाले को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम करेंगे, क्योंकि मीडियन वाले में हमें देखने मिल रहा है कि हम मीडियन वाले में कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, तो हम इसलिए मीडियन वाले पॉइंट्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे डिस्कस कि हमें डिस्टेंस निकालनी कैसे। तो हमारे पास मीडियन पॉइंट तो आ गए थे 0,2, है ना, ये तो मीडियन पॉइंट आ ही गया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे मीडियन पॉइंट निकालेंगे और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस हम, एक तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता था, ये जो मेरा होता था ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस, राइट। पर हमने ये वाली निकालनी नहीं, हमने दूसरी वाली डिस्टेंस का यूज करना है, हमने यूज करना है x माइनस, सॉरी इसको मैं जो पॉइंट है इसको x डैश कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है, इनका एब्सोल्यूट, प्लस x डैश माइनस x2 प्लस एब्स ऑफ x डैश माइनस x3 प्लस y डैश माइनस y1 प्लस एब्स ऑफ y डैश माइनस y2 प्लस एब्स ऑफ y डैश माइनस y3, राइट। ये हमें इस तरीके से डिस्टेंस निकालनी है, ना कि इस तरीके से, ऑलराइट, ठीक है। हमें समझ आ गया, हमने ऐसे मैनहट्टन डिस्टेंस तरीके से इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालने वाले हैं। पॉइंट मेरे पास आ गया 0,2। अब मैंने बनाया ग्रिड, हमारे पास एग्जाम्पल में लिया है 3x5 का, तो हम भी 3x5 का बना लेते हैं। क्रॉस 5 का ग्रिड बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया मेरा 3x5 का ग्रिड, और मेरा 1 रखा था यहाँ पे, एक 1 रखा था यहाँ पे, एक 1 रखा था यहाँ पे, बाकी सारे थे मेरे 0, 0, 0, ठीक है। तो अब हम इस मीडियन को निकालेंगे कैसे। अब हम टाइम देखेंगे कि हम हमारे जो ग्रिड है उसमें से मीडियन कैसे निकालें, मतलब ये नंबर्स कैसे निकालें, मतलब एक्स इंडेक्स और वाई इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे, मैं बोलूँगी कि मैं पूरी एरे में ट्रावर्स कर लूँगी, ठीक है। मैंने 2 एरे लिस्ट बना ली, जहाँ पे मेरे होंगे एक्स कोऑर्डिनेट, मैं रखूँगी मेरे एक्स कोऑर्डिनेट नाम की एक, और एक बना ली वाई कोऑर्डिनेट नाम, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या करूँगी कि मैं पूरे मैट्रिक्स ग्रिड में ट्रैवल कर लूँ, जहाँ जहाँ पे 0, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है उस रो नंबर को स्टोर करा लूँ, जहाँ जहाँ पे, सॉरी जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है उस रो नंबर, उस एक्स को स्टोर करा लो और उस वाई को स्टोर करा लो। तो अगर हम ऐसा करें तो यहाँ पे 0 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग वाई भी 0 होगा,
यहाँ पे मेरा होगा 0, इसके करस्पॉन्डिंग y होगा 4, यहाँ पे होगा मेरा 2 रो नंबर, इसके करस्पॉन्डिंग y होगा 2। लेकिन हमने सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो हम बोलेंगे फॉर लूप चलाएंगे। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में हमने देखा यहाँ पे ग्रिड में कहाँ पे बने, उसको पुट करा और दोनों को सॉर्ट कर दिया फिर एरर्स डॉट सॉर्ट से, तो वो मेरा ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लेता है, एन लॉग एन टाइम, ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम। सॉर्ट जो है मेरा ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम रहता है। तो ये मेरा क्या हो गया, एन स्क्वायर लॉग एन के बराबर, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा है मेरा, मतलब एन स्क्वायर से तो ज़्यादा ही है राइट। अगर पूरी ग्रिड में भी मैंने ट्रैवल करा फिर दोनों को सॉर्ट कर दिया, तो ये तो मैंने सॉर्टेड आ ही रहता, पर अगर इस वाले को भी तो मेरे को सॉर्ट करना है, क्योंकि मैं सॉर्ट करूंगी तभी तो मेरे पास 0, तभी मैं मिड निकाल पाऊंगी, तभी तो मेरे पास 0 to 4 आएगा, तभी मैं इसको मिड बना पाऊंगी और इसको मिड बना पाऊंगी, है ना। तो ये एन स्क्वायर लॉग एन टाइम ले रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको सिर्फ करूंगी 2n स्क्वायर में सॉल्व, तो जो कि हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के बराबर ही होगा। मैं कैसे करूंगी 2 ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व, इसको हम ना इसको सॉल्व कर लेंगे रो वाइज चला के और कॉलम वाइज चला के। एक तो मैंने फॉर लूप चला लिया रो वाइज, मतलब एक फर्स्ट रो में सारे कॉलम के लिए चेक किया, सेकंड रो में सारे कॉलम के लिए चेक किया, थर्ड रो में सारे कॉलम के लिए चेक किया। जब मैंने फर्स्ट रो वाइज चलाया तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे बनाया तो मैंने रो को स्टोर करा लिया, यहाँ पे बनाया तो भी मैंने रो नंबर को स्टोर करा लिया, फिर इस रो में कोई 1 ही नहीं आया, इस रो में बनाया तो यहाँ पे मैंने 2 स्टोर कराया। सिमिलरली कॉलम के लिए कॉलम वाइज हर रो को चेक करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा बनाया, मैंने स्टोर करा लिया मेरे कॉलम 0 को, यहाँ पे बनाया मैंने स्टोर करा लिया मेरे कॉलम 2 को, यहाँ पे बनाया मैंने स्टोर करा लिया मेरे कॉलम 4 को, है ना। ये मेरा हो जाएगा 2n स्क्वायर टाइम में, जो कि मेरा n स्क्वायर लॉग n से छोटा ही है। मतलब इस 2n स्क्वायर को भी मैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर समझ सकती हूँ, क्योंकि 2 मेरा कांस्टेंट है और ये मेरा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और लॉग n भी है इसके साथ। तो हमारा इससे तो बेटर मैं 2 और 2n स्क्वायर में कर लूँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे रो वाइज के लिए और एक फॉर लूप चलाएंगे कॉलम वाइज के लिए, ठीक है। दोनों नेस्टेड फॉर लूप हम चलाने वाले हैं, ठीक है। इससे मेरे को एरे मिल जाएगी सॉर्टेड ऑर्डर में और मेरे को 2 बार लॉग एन का काम नहीं करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मीडियन, सबसे पहले मीडियन निकाल लेंगे, मतलब कि हम एरे लिस्ट निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स की और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी एरे लिस्ट। और अब हम क्या करेंगे, हम मीडियन निकालेंगे कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट का जो साइज होगा बाई 2 से, एक्स कोऑर्डिनेट डॉट साइज बाई 2, हमारा एक्स का मीडियन मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट डॉट साइज बाई 2 डॉट साइज वाई कोऑर्डिनेट डॉट साइज बाई 2 से, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगी दोनों मीडियन वैल्यू। फिर हमने निकालना है डिस्टेंस। अगर जैसे मैंने मान लिया कि मैं साइज बाय 2 ही क्यों ले रही हूँ, जैसे मतलब मान लिया यहाँ मेरा और साइज था 002 में, अगर मैंने मान लिया यहाँ पे मेरा साइज ऐसा इवन होता तो मैं किसको ऑड मानती, तो अभी मैं साइज बाय 2 वाले को ही मानती, क्योंकि अगर जैसे मान लो ना मैं किसको मीडियन मानती तो भी मैं साइज वाला 2 को मानती, साइज बाय 2 को मानती, क्योंकि मैं इस 2 से इस 4 तक ट्रैवल करूँ तो मेरे को 4 का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, है ना। और अगर मैं इस 2 से मतलब जैसे कि तो मेरे को 4 का डिस्टेंस ट्रैवल करना ही पड़ेगा, अगर मैं मीडियन में मीडियन को कुछ और वैल्यू लेती हूँ तो, है ना। या तो फिर मैं इसको निकालूँ 4 इस 2 को, तो भी मेरे को 4 का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसलिए मैं मीडियन बाय 2 से ही निकाल रही हूँ, साइज बाय 2 से ही निकाल रही हूँ, ताकि मेरे को यहाँ से भी 1 करना पड़े और यहाँ से मतलब मान लिया ज़्यादा से ज़्यादा 2 करना पड़ जाए। और साइज मेरा कितना है 4 बाय 2 मेरे पास आएगा यहाँ 2, मतलब ये है मेरा मीडियन, इससे 1 करना पड़ रहा है, इससे 2 का करना पड़ रहा है, बस मैक्सिमम मेरा 4 का डिस्टेंस किसी को ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम साइज बाय 2 से ही ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिर हमने सॉर्ट कर लिया, हमारे पास आगे कोऑर्डिनेट्स, मीडियन निकाल लिया साइज बाय 2 करके। फिर अब हम निकालेंगे, हमारे पास आगे कोऑर्डिनेट 0,2। अब हम मैनहट्टन डिस्टेंस, मतलब मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये जो मेरी एक्स के कोऑर्डिनेट्स है ना 0,02 और वाई के कोऑर्डिनेट 0,4, तो मैं इस एक्स के कोऑर्डिनेट से, मतलब इसको मैंने मान लिया एक्स डैश माना था, इसको मैंने माना था वाई डैश, तो हम क्या करेंगे एक्स डैश माइनस x1 प्लस एक्स डैश माइनस x2 प्लस एक्स डैश माइनस वाई सॉरी x3, इनका हम लेंगे एब्स, इनका मतलब लेंगे मॉडुलस, ठीक है। और प्लस वाई डैश माइनस y1 वाई डैश माइनस y2 प्लस वाई डैश माइनस y3, ठीक है। इससे मेरी डिस्टेंस आ जाएगी, क्या मेरी डिस्टेंस आ रही है चेक करते हैं। ये देगा मेरे को 0, ये मुझे देगा 0,
ये मेरे को देगा 2, ये मुझे देगा 0, ये मुझे देगा 2, सॉरी 0, हाँ ये मुझे देगा 2, 2 माइनस 2 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2, और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस होगा 6 के बराबर, है ना? ठीक है, करेक्ट डिस्टेंस आ रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें करना है सॉर्ट, मतलब हमें करना है सर्च करना है कहाँ पे मेरे पास 1 है, फिर उसको सॉर्टेड एरे लिस्ट में रखना है, फिर मीडियन निकालेंगे हम। फर्स्ट स्टेप होगी फाइंड एरे लिस्ट, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट्स। सेकंड है फाइंड वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स in sorted order. All right, then calculate median. After median, distance, calculate distance, and after that fifth is return distance, return my distance. Okay, so I think we are ready to code now. So let's हम फिर अब कोड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आ रही है ग्रिड, तो मैंने एक पहले बना लिया, वेक्टर बना लिया एक्स कोऑर्डिनेट का, वेक्टर ऑफ इन टाइप जो होगा, जिसका नाम है एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैंने फिर एक और वेक्टर बना लिया इंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ट्रैवल करेंगे पहले रो वाइज। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कमेंट्स में रो वाइज। ठीक है, अब हम ट्रैवल करेंगे रो वाइज फॉर एंड I is equal to 0, I less than grid dot size, okay, and I plus plus. This is for row, and j is for column. Now for int j is equal to 0, j less than grid dot size, sorry, grid of 0 dot size, 0 dot size and then j plus plus। ठीक है, हम चेक करेंगे क्या मेरा ग्रिड ऑफ आई जे 0 है, सॉरी क्या मेरा ग्रिड ऑफ आई जे 1 के बराबर है। ग्रिड ऑफ आई जे अगर 1 के बराबर है, इज इट इक्वल टू 1, देन व्हाट एम आई गोइंग टू डू, तो हम क्या करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट में हमारे आई को स्टोर कर लेंगे जो हमारे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्ड्स डॉट पुश बैक आई। ओके, ये हो गया हमारा रो के लिए। अब हम सिमिलर लिखेंगे कॉलम के लिए, कॉलम कंट्रोल वी। ठीक है, अब हम इसको वाई कोऑर्ड में पुश कर देंगे जे को। पहला लूप चलाएंगे जैसे लेके ग्रिड 0 डॉट साइज, इसको मैंने नाम दे दिया जे प्लस प्लस। ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और ये ग्रिड डॉट साइज तक चलेगा, ये है मेरा आई। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ गया वाई और एक्स कोऑर्डिनेट। अब मैंने बनाया एक इंट एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश, इसमें क्या आएगा, जो मेरा एक्स कॉर्ड में हम क्या करेंगे गेट एक्स कॉर्ड ऑफ में एक्स कॉर्ड डॉट साइज, का साइज बाय 2 वाली इंडेक्स पे जो रखा होगा हमारे पास। ठीक है, और वाई डैश का मीडियन, वाई डैश इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट का मीडियन। सो जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट डॉट साइज बाय 2 पे जो रखा होगा वही हमारा मीडियन होगा, तो वाई कोड डॉट साइज बाय 2, साइज बाय 2। ठीक है, मिल गया हमें मीडियन। अब हमने करने हैं डिस्टेंस कैलकुलेट, इंट dist इज इक्वल टू 0 इनिशियली। अब हम क्या करेंगे, एक फोर लूप चला लेते हैं। फोर लूप चलाएंगे, किसी के भी साइज तक चला लो, एक्स कॉर्ड के साइज तक चला लो या वाई कॉर्ड के साइज, क्योंकि दोनों का साइज तो बराबर ही है। तो मैं चला लूंगी एक्स कॉर्ड डॉट साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्स डैश आया ना,
हम डिस्टेंस में ऐड करेंगे डिस्टेंस प्लस इक्वल्स टू एब्स ऑफ एक्स डैश माइनस एक्स कॉर्ड ऑफ आई प्लस एब्स ऑफ y डैश माइनस y कॉर्ड ऑफ आई ओके। इससे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या कराना है, बस डिस्टेंस को रिटर्न DIST, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉर्ट कर लिया, ग्रिड में ऐड कर लिया, कुछ बैक में आएगा J, ठीक है, J, I। अब हम इसको रन करके देखते हैं। फिर समय एक्सकॉर्ड डॉट पुश बैक इट्स एस, तो इसमें हम एक्स कोऑर्ड यूज कर लिया, कॉर्ड डॉट पुश वाई कॉर्ड डॉट पुश, ओके। एंड इज देयर 29 में कॉर्ड्स लग, अब इसको रन करके देखते, ठीक है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, रिजेक्टेड। देखते हैं क्या हुआ इसमें। ओके, सो आई गॉट इट, इट शुड बी यहाँ पे ग्रिड ऑफ आई जे को ही चेक करेंगे हम जे, और अब इसको रन करा के देखते हैं, सबमिट करा के देखते हैं। ओके, सबमिटेड। हमें यहाँ पे गलती क्या हो रही थी, यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे ग्रिड ऑफ जे आई को चेक कर लिया, जबकि हमने चेक तो ग्रिड ऑफ आई जे को ही करना है ना। कॉलम वाइज रो को, हर एक रो वाइज कॉलम को चेक करें, मतलब ऐड तो हमें चेक तो ऐसे ही करना है ग्रिड ऑफ आई जे करके, ठीक है। तो आई होप आपको आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू गाइज। I hope you like this video, and if you like this video, please like, share and comment, and thanks for watching.